नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अफवाह बनाम हकीकत। आज हम बात करेंगे डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की और साथ ही बात करेंगे क्यों इस बार बच्चे डेंगू के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। निजी से लेकर सरकारी अस्पताल बाल मरीजों से भरे हुए हैं। दिल्ली में डेंगू से अब तक 9 की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। इस बार बच्चे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आईसीयू बच्चों से भरा हुआ है। बच्चों के अभिभावक इस वक्त ज्यादा चिंता में हैं क्योंकि बच्चे पूरी तरह बीमारी बता भी नहीं पाते हैं और जब उनके प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं तो अचानक वो गंभीर रूप से बीमार स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे में इस मौसम में बच्चों को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। आमतौर पर डेंगू का मच्छर काटने के 4 से 6 दिनों बाद इसके लक्षण आते हैं, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों या जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों के पीछे दर्द होना, ग्रंथियों में सूजन आ जाना, दाने या लाल चकत्ते डेंगू के लक्षण के तौर पर देखने में आए हैं। इसके अलावा बच्चों में खासकर पेट में दर्द के साथ शरीर में सूजन, उल्टी, चक्कर आना डेंगू के लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। डेंगू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, पीडियाट्रिशियन है फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। इसके अलावा डॉक्टर जेसल शेठ जो सीनियर कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन गंगाराम हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। यहाँ डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं इस बार डेंगू के ज्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं और किस उम्र के बच्चे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं? देखिए, हम सबको पता है कि इस बार बारिश ज्यादा हुई, मानसून अच्छा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मॉस्किटो ब्रीडिंग थी बहुत ज्यादा हुई है और लोगों का जो कंट्रोल था वो फोकस था कोविड कंट्रोल पे, तो डेंगू कंट्रोल पे लोगों का कम फोकस था। तो उस वजह से भी, और बच्चे बहुत दिनों से अपने घरों में बंद थे, तो कुछ आउटिंग स्टार्ट हुई बच्चों की बाहर, तो उसमें एडीज मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग थी वो बहुत ज्यादा थी बाहर में, चाहे वो पार्क हो या मॉल्स हो। हम सबको पता है मॉस्किटो जो दिन में काटता है, जो स्वच्छ पानी होता है उसमें ब्रीड करता है और उसकी वजह से बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। और दूसरी बात ये भी थी कि जो बच्चों में स्ट्रेन पाया गया, जो टाइप 2 स्ट्रेन था, वो ज्यादा विरुलेंट था। पहले भी डेंगू होता था बच्चों में, बट नॉर्मली क्या होता था, बहुत माइल्ड होता था, सिम्टम्स हल्के होते थे और फीवर आता था, 1 से 2 हफ्ते में पूरा फुल रिकवरी हो जाती थी। जो डेंगू का टाइप 2 स्ट्रेन बहुत जगह पाया गया, वो कहीं ना कहीं ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा सीरियस है, उन बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट भी कर रहा था, उसकी वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रहे थे। इसी वजह से बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना ज्यादा पड़ रहा है, बच्चे सीरियस ज्यादा हो रहे हैं, तो ये मेन कारण था। जी डॉक्टर जेसल, आप भी पीडियाट्रिशियन हैं मुंबई फोर्टिस हॉस्पिटल में। ये आप, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइप 2 डेंगू की बात की, हम कोरोना में जानते हैं नए नए स्ट्रेन की बात होती है, डेंगू में भी अलग अलग स्ट्रेन है और उसके बारे में थोड़ा बताएं। डॉक्टर जेसल से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ हैं। डॉक्टर वली, आप इस पर कुछ कहना चाहें? जी, डेंगू वायरस जो है ये अलग अलग वायरुलेंस के हम 4 स्ट्रेन जानते हैं। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने 2 नंबर स्ट्रेन की बात की, इसको हम डेन वी कहते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। और मुझको याद है जब सबसे पहले करीब 20 साल पहले डेंगू आया था तो लोगों को पेशाब से ब्लड आ गया था, किडनी खराब हो गई थी और ये खतरनाक स्ट्रेन था। लकीली अभी भी मैंने आपके पास आने से पहले गंगाराम हॉस्पिटल में चेक किया। अच्छी बात है, आपने बताया आज केसेस 501 आपने रिपोर्ट किए हैं और ये बहुत ज्यादा है और करीब 1,500 से 2,000 के बीच में ये सरकारी आंकड़ों में रिपोर्ट हुआ है नवंबर के आखिर तक, 20 तारीख अभी करीब 8 तारीख तक। तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए हम फिक्र कर रहे हैं, बच्चों को हम पूरे कपड़े पहना सकें, अभी तो मौसम चेंज हो गया, पहनाएं और बच्चों को बाहर निकलने से रोकें। बच्चों में इसलिए ज्यादा हो रहा है कि बच्चों को रिकॉग्निशन नहीं होता है फीवर का और बच्चे बता नहीं पाते हैं क्या सिम्टम हो रहे हैं उनको, माँ बाप को। और डॉक्टर साहब तो देख रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता, बच्चों को, और ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है बच्चों में क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत नाजुक होता है और इसका कोई टीका उनको नहीं लगा हुआ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि और बीमारियों को उनको टीके लगे होते हैं। तो ये सब मिला जुला असर और कंजेशन, हमारे घरों का फूलदान का पानी और बारिश का देर तक चलना, अभी भी तमिलनाडु में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हम अपने कंजेशन और साथ साथ कुछ हिस्से तक पॉल्यूशन और ज्यादा आबादी और घरों में हमारे सामान का बढ़ना, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं। जी
मच्छर इस वजह से ज्यादा पनप रहे हैं, डॉक्टर वली बता रहे हैं। यहाँ डॉक्टर जेसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जेसल, यहाँ पर पहले जो है डेंगू जब होता था तो पता चलता था प्लेटलेट्स गिर गए हैं और ये डेंगू हो गया और इसको धीरे धीरे कैसे सुधार किया जा सकता है। लेकिन इस बार खास बात जो देखने में आ रही है कि जो मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी लिवर खराब हो रहा है, लंग्स खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है, उसके पीछे वजह क्या लग रही है? जी, डेंगू में पिछले 10 साल में हमने बहुत सारे बच्चों में ये मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन देखा है, जहाँ पे लीवर, किडनी, हार्ट या ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। लकीली मुंबई की साइड पे, जैसे मेरे नॉर्थ के फ्रेंड्स बता रहे हैं, पहले लास्ट ईयर भी था और इस बार भी जो हम देख रहे हैं मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, मुंबई में शायद वो इंसिडेंस है वो दिल्ली की कंपेरिजन में, नॉर्थ की कंपेरिजन में कम है। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है वो पहले से रिकॉग्नाइज है डेंगू के केस में, उसका इंसिडेंस काफी कम है। एज ए आईसीयू स्पेशलिस्ट हम एक्चुअली वही बच्चों को करते हैं ट्रीट, लेकिन डेंगू वायरस जो है वो हर बच्चे में अलग तरह से, जैसे कोविड हर बंदे में अलग तरह से, अलग सीवियरिटी से प्रेजेंट होता है, वैसे ही बच्चों में है कि कुछ बच्चों को इतना सीवियर फॉर्म होता है। सब बच्चों इतने सीवियर फॉर्म लेके नहीं आते, लेकिन जो बच्चों में सीवियर फॉर्म होता है वो काफी क्रिटिकल हो जाते हैं और उनमें डेथ होने का भी चांस रहता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रेडिक्टिव टूल नहीं है जिससे हम ये पहले से पता करके रखें कि किसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ने वाली है, किसमें डिजीज सीवियरिटी नहीं बढ़ने वाली है। और जब ये जैसे हमारे दो प्रीवियस कलीग्स ने बताया है कि हम कोरोना में कहीं ना कहीं पे डेंगू पे नहीं फोकस किया हुआ है और इस बार हर जगह पे बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जो प्रिवेंटिव बारिश बहुत ज्यादा हुई है, ये भी एक वजह है। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है बदलते मौसम में कोल्ड डायरिया का भी शिकार हो रहे हैं, जिसमें मांसपेशियों पर असर डलता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में जब कोरोना चल रहा है, डेंगू हो रहा है, जीका वायरस आ गया है, कोल्ड डायरिया फैला हुआ है, तो बच्चों का कैसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीमारियों के कईयों के लक्षण भी कॉमन है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी बीमारी, इनको हम बोलते हैं एक्यूट फेवराइल इलनेस, मतलब हाई ग्रेड फीवर के साथ होता है और खासकर डेंगू में तो 104-105 डिग्री तक फीवर जाता है। साथ में मसल पेन, जॉइंट पेन, सीवियर हेडेक, सर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, आंखों के आसपास पेन होना, ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो जाना। और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों को कैसे बचाया जा सके। अगर किसी पेरेंट को दिख रहा है कि 2 से 3 दिन से ज्यादा बुखार हो गया है और ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए, और साथ में उस बच्चों को सडनली सीवियर पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं चखत्ते पड़ रहे हैं, यूरिन या स्टूल में ब्लड आ रहा है या वॉमिट में ब्लड आ रहा है, नोज से ब्लीड हो रहा है या ब्लीडिंग अंदर स्किन के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी ब्रीदिंग रैप हो रही है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, बहुत इरिटेबल हो गया है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसका मतलब बच्चे में सीवियर डेंगू होने के चांसेस है। डेंगू 3 तरह का होता है, एक सिंपल डेंगू होता है, दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर, तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इट मीन बच्चा आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा रहा है, और कभी कभी ऐसे बच्चे या बड़े लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकते हैं, जहां पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जहां पे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, बीपी लो हो जाता है, हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रखना पड़ता है। तो इसका बचाव करने का तरीका यही है कि अगर बच्चा बुखार से हो रहा है तो दूसरे तीसरे दिन के बाद अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत आपको इमरजेंसी में या डॉक्टर को विजिट करना है। दूसरी बात रही इस समय ध्यान कैसे रखें। हम सबको पता है इस समय बीमारियों का सीजन चल रहा है, जो कहते हैं इस समय कि इतनी सारी बीमारियां आ गई कि लोगों को बचना मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों को खूब सारा हाइड्रेशन दें, लिक्विड्स खूब सारा, तरल पदार्थ खूब सारे दें, डाइट का ध्यान रखें, घर में ही रखें। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो बाहर पॉल्यूशन भी है और साथ में मच्छर भी है, तो बाहर जाता है बच्चा तो फुल स्लीव की शर्ट्स पहन के जाए, फुल पैंट्स पहन के जाए, शूज और सॉक्स को पहन के जाए। अगर बाहर जा रहा है तो मॉस्किटो रिपेलेंट है जो डीट है 10%, वो यूज करें, या हम नेचुरल बहुत सारे रिपेलेंट आ रहे हैं जिसमें यूकलिप्टस का ऑयल, लेमन यूकलिप्टस ऑयल है, क्लोव ऑयल है, नीम ऑयल है। यहाँ पे आपने बहुत अहम बातें बताई, किस तरह से ख्याल रखा जाए, खासतौर से जिन घर में छोटे बच्चे हैं और अब क्योंकि स्कूल खुल गए हैं वो बाहर भी उनके लिए जाना जरूरी है। डॉक्टर वली, यहाँ पर डेंगू एक बार अगर हो गया तो फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दवा लेने के साथ साथ खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए? और जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लगातार खुद को हाइड्रेट रखें, तरल पदार्थों का ज्यादा यूज करते रहना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जिन लोगों को डेंगू हो जाता है तो उनको इस बात की आशंका भी बढ़ जाती है कि जो दूसरा अटैक उनको डेंगू का होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मच्छरों से एब्सोल्यूट बचाओ, मच्छरदानी का प्रयोग पाबंदी से किया जाए। हम लोगों के यहाँ पहले बहुत ज्यादा मच्छरदानी लगाई जाती थी, शाम को आंगन में भी सोते थे तो मच्छरदानी लगाई जाती थी, और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फुल कपड़े पहने, टांगों को और हाथों को बच्चों को कवर्ड रखें। और मैं तो ये कहूँगा
कि बगैर जरूरत बच्चों को बिल्कुल बाहर न भेजें। और इस पॉल्यूशन में खास तौर से मैंने कल भी आपके चैनल पे शाम को बताया है कि थोड़ा सा रेस्ट्रेंट करें बच्चों को स्कूल भेजने में भी। और बच्चों की स्कूल चूंकि पूरे दिन बंद रहता है, सिर्फ कुछ घंटे क्लासरूम खुलता है, और ऐसे में ये मच्छर आ सकते हैं। बच्चों के स्कूल में पानी के गमले होते हैं जिनमें पानी होता है, और भी बहुत सी जगह होती हैं स्कूल में जहां पानी हो सकता है, घास में भी पानी दिया जाता है। तो ये दिन में काटने वाला मच्छर है, इसलिए बहुत ज्यादा इससे बचना चाहिए। और बच्चों को अच्छा खुराक, घर का खाना, पौष्टिक आहार, फल, ये सब चीजें खिलाने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बुखार जैसे ही आए तुरंत इन सब चीजों का टेस्ट करा लेना चाहिए कि बच्चे को डेंगू है या टाइफाइड। तो खैर थोड़े सब बाद में टेस्ट होता है, टेस्ट में आता है, लेकिन डेंगू का टेस्ट हमारे पास कुछ 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो आ जाते हैं और पता लग जाता है। और नॉर्मल ब्लड काउंट से भी डॉक्टर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर टोटल काउंट कम है और प्लेटलेट काउंट कम है तो भी इसका एक विदाउट डेंगू का स्पेसिफिक टेस्ट से भी हम सस्पिशन इंडेक्स हमारा बढ़ जाता है। डॉक्टर तो बच्चों यहाँ पे को अहम बात आपने बताई, वक्त की थोड़ी कमी है, यहाँ आपसे बस संक्षेप में ये जानना चाह रही हूँ कि आमतौर पर बुखार आते ही लोग तुरंत पैरासिटामोल ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत जरूरी चीज दिखा दी है। आई अप्रिशिएट दैट के आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवाएं और दूसरे जो पेन किलर्स हैं वो नहीं लेना चाहिए। एसिटामिनोफेन जो बाहर कहलाती है और हमारे यहाँ पैरासिटामोल कहलाती है, उसी का सहारा लेना चाहिए। और इंजेक्टेबल कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए बुखार उतारने की, उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि ब्लड लीकेज ना हो टिश्यूज में। और पानी खूब पीना चाहिए, फल, पानी खूब पीना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी आपने दी है, खासतौर से बच्चों का ख्याल इस मौसम में, इस सीजन में कैसे रखें और कैसे डेंगू से उनको बचाए रख सकते हैं। इस शो में हम लगातार आपको इस तरह की चर्चा करते रहते हैं ताकि आपके लिए वो आपके और अपने लोग के लिए स्वास्थ्यवर्धक बने रहे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी एजेंसी CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दुनिया भर में बच्चों के अंदर चेचक के मामले बढ़ने की आशंका जताई है। संगठन का कहना है कि कोरोना के कारण 2020 में करीब 2 करोड़ बच्चों को चेचक के टीके नहीं लग सके। 2020 में 2019 के मुकाबले चेचक के मामलों में 80% की कमी आई थी, लेकिन अब बच्चों को टीके न लगने से इसके मामले बढ़ने की आशंका है। चेचक सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारियों में से एक है। ये छोटे बच्चों और युवाओं के लिए खतरनाक हो सकता है और नई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 23 देशों के 24 चेचक टीकाकरण अभियान को आगे खिसका दिया गया था। बहरहाल इस वक्त जो है कोरोना, डेंगू, जीका जैसी कई बीमारियों ने लोगों को उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में जहरीली हवा ने सांस पर भी पहरा लगा दिया है। खासकर दिल्ली NCR की हवा दम घोटू हो चुकी है। दिल्ली के अलावा सबसे ज्यादा प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल रहा है। आइए देखते हैं मेहर पांडे और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। ऊपर धुंध की मोटी परत और नीचे यमुना की सतह पर जहरीला झाग, ये दिल्ली में यमुना का नजारा है। ये दरअसल पिछली और मौजूदा सरकारों की साझा पर्यावरणीय विफलता है। यमुना पर तैरता ये सफेद फोम जहरीला है, लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें लोग छठ पूजा के लिए उतर रहे हैं। लेकिन चौतरफा आलोचना के बावजूद और अखबारों, चैनलों की सुर्खियों के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं है। पराली जलाने के मामले बीते 11 दिनों में 42,000 के पार चले गए हैं। ये 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। धुंध में इतना योगदान बड़ा है, लेकिन इस साल पंजाब में पराली को लेकर एक भी FIR नहीं है, जबकि 2 साल में 1700 से ज्यादा FIR हुई थी। असल में चुनाव में बस 3 महीने बाकी हैं और सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। सबसे बुरा प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल रहा है। देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 यहीं के हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में लगातार 8वें दिन बहुत ज्यादा प्रदूषण रहा। प्रदूषण का ये स्तर स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे पास के हापुड़ में रहने वाले परविंदर सिंह पर, जिन्हें अस्थमा है। जब से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है,
हापुड़ के आसपास। तो उसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर साहब ने भी सुबह शाम निकलने के लिए मना कर दिया घर से बाहर। यूपी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और डॉक्टर इसे दिवाली का असर बताते हैं। अभी ये दिवाली का त्योहार निकल के गया है तो कुछ प्रदूषण तो बढ़ा ही है, उसमें ठंड भी बढ़ रही है, तो ये सांस के मरीजों की दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। सांस के मरीजों का नंबर अस्पताल में बढ़ गया है, सांस फूलने वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं। जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट जो स्तर पहुंचा है वो सब्सिडाइज धीरे धीरे नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक क्लाइमेट की कंडीशंस हैं। प्रदूषण की समस्या पिछले तमाम वर्षों में विकराल होती चली गई है। इसकी सबसे ज्यादा कीमत आम लोग ही चुकाते रहे हैं। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।